साहिब ज़ुरक़ानी लिखते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा से सैर के लिए निकले। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक काफ़िला ठहरा हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उस काफ़िले की जानिब आगे बढ़े तो आपने देखा कि वहाँ पर ऊँट चर रहे हैं। आपने उन ऊँटों पे जब नज़र डाली तो एक सुर्ख रंग का ऊँट मेरे मुस्तफ़ा को पसंद आ गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अरब का वो सुर्ख ऊँट बहुत पसंद आया। मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस काफ़िले के सरदार को बुलाया, उससे पूछा, क्या उस ऊँट को तुम बेचना चाहते हो? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा, हुज़ूर की मुस्कुराहट को देखा, हुज़ूर की जुल्फ़ों को देखा, हुज़ूर की निगाहों को देखा और देखते ही कहने लगा, हाँ बिल्कुल हम इसको बेच देंगे। आप इसको ख़रीदना चाहते हैं, आप ख़रीद लीजिए। हुज़ूर ने फरमाया, मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास अभी कीमत नहीं है। मैं घर जाऊँगा, घर जा कर के इसकी कीमत अदा कर दूँगा। मेरे आका ने फरमाया, मैं घर जाऊंगा और इसकी कीमत आपको दे दूंगा। उसने कहा ठीक है, आप ऊँट को ख़रीद लीजिए। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, वो सारे काफ़िले वाले लोग हुजूर को जाते हुए देख रहे हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी आंखों से ओझल हो गए, जब वो दूर तक हुजूर को देख रहे थे, जब अब हुजूर नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उस काफ़िले में से एक शख्स आया और कहने लगा, तुमने अपना ऊँट तो दे दिया, इन्होंने कीमत को भी नहीं दिया, तुमने किस ज़मानत पर ऊँट को दे दिया है? कहा कि नाम जानते हो? नाम भी नहीं जानते। एड्रेस जानते हो? कहा एड्रेस भी नहीं जानते। कोई जामिन भी नहीं है, तो तुमने ऊँट क्यों दे दिया? कोई जब जामिन भी नहीं है, एड्रेस भी नहीं जानते, नाम भी नहीं जानते, तो तुमने ऊँट किस बुनियाद पर दे दिया है? कहा जब हम उनको देख रहे थे ना, उनकी बातों को जब हमने सुना ना, तो हम उनके दीवाने हो गए। वो कहने लगा कि तुम्हें क्या हो गया था जो तुमने अपना ऊँट ऐसे ही दे दिया? ना पता है, ना उनका नाम मालूम है, ना उन्हें जानते हो। तो वो कहने लगा, जिसने ऊँट को बेचा था, कहने लगा कि मैंने तो सिर्फ उनके चेहरे को देखा था। अरे तुम कहते हो कि उनका नाम पूछते जब वो हमसे बातें कर रहे थे, तो जब उनके लब हिल रहे थे, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। वो शख्स अपने अंदाज में कह रहा था कि जब मैं उनके लबों को देख रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे फूल की पत्तियां आपस में मिलती हो, और जब मैं उनकी पेशानी को देख रहा था तो ऐसा लग रहा था जिसके माथे शफाअत का सेरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जब मैं उनकी निगाहों को देख रहा था, जिस तरफ उड़ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। और उनकी समाअत का ये आलम था कि जो भी मैं उनसे बोलता वो सुनते इत्मीनान के साथ में और फिर मुस्कुरा कर के जवाब देते। हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। तुम पूछते हो कि मुझे क्या हो गया था? अरे हमारी अकल पे तो पर्दे पड़ गए थे। जो वो बोल रहे थे हम उसको बगौर समाअत कर रहे थे। ऐसा लगता था कि ये बोलते रहें और हम इनको सुनते रहें। ऐसा लगता था कि इनका चेहरा हमारे सामने ही रहे, हम तो सिर्फ इनको देखते ही जा रहे थे। हमारी अकल पे पर्दे पड़ गए थे। हमने किसी चीज की जमानत ना ली, मगर उनके चेहरे की हमने जमानत ले ली है, उनकी निगाहों की हमने जमानत ले ली है। उनके चेहरे में इतनी चमक थी, हमारी अकल तो ये कह रही थी जिसके चेहरे में इतनी चमक होगी वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। इतने में एक शख्स ने ऐलान किया। एक शख्स कहता है कि हो सकता है वो लौट करके ना आए, हो सकता है वो तुम्हारा ऊँट चोरी करके ले गए। अल्लाहु अकबर। तो इतने में पर्दे में से आवाज आती है। एक खातून कहती है, हरगिज नहीं, ऊँट हरगिज चोरी नहीं हुआ है। अगर ऊँट की कीमत वो अदा ना करें तो उस ऊँट की कीमत अदा मैं कर दूंगी। कहा शुक्र है कोई तो जानता है उसको। उससे पूछा क्या तुम जानती हो? वो कहने लगी नहीं जानती तो मैं भी नहीं हूँ। कहा क्यों? तो तुम किस लिए जमानत देती? तो उस औरत ने कहा जानती तो मैं भी नहीं हूँ, जमानत इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब वो आपसे कलाम कर रहे थे तो मैंने उनके चेहरे को देखा था, और जब वो तुम लोगों से बातें कर रहे थे तो उनके दांतों की चमक पहाड़ पर पड़ रही थी, उनका प्यारा चेहरा मुझे नजर आ रहा था। तो मैंने उनके चेहरे को देख करके ये सोच लिया है कि जो इतना खूबसूरत और हसीन हो सकता है वो कभी धोखेबाज नहीं हो सकता है। इतनी देर में ये बात हो ही रही थी कि मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा तशरीफ ले आए और कहने लगे कि बताओ वो कौन है जिसने हुजूर को ऊँट दिया है। वो शख्स सामने आया और कहने लगा कि मैं ही हूँ। तो हुजूर के सहाबा ने उनको खजूरें तोहफे में दी और कहने लगे कि ये जो कीमत ऊँट की थी ये भी लीजिए। सुभान अल्लाह। अब काफिले के सारे लोग जमा हो गए और कहने लगे ये तो बताओ कि वो शख्स थे कौन जो हमसे ऊँट लेकर के गए हैं? जब वो जा रहे थे तो हम उनका रास्ता ही देखते रहे और हम उनको देखते ही रह गए। कहा जानते नहीं जो करीब में मदीने मुनव्वरा के बागात नजर आते हैं यही तो मदीना है, और जो तुम्हारा
اونٹ لے کر کے گئے ہیں وہی تو محمد عربی ہیں جن کے ترانے آج پوری دنیا گا رہی ہے. آج تم خوش بخت ہو جو مدینہ شریف کے قریب آ گئے ہو. وہ سارے کے سارے لوگ مسکرانے لگے اور کہنے لگے چلو اب ہمیں بھی آقا کی بارگاہ میں لے چلو. وہ سارے کے سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے.